मन शैतान का युद्ध क्षेत्र। मैं आपको आपके दुश्मन के राज्य और शैतान की रणनीति के बारे में गहराई की बातें बताता हूँ। दुश्मन के हमले की पहली चीज आपका दिमाग या मन है। दुश्मन जानता है कि असली लड़ाई मन में है, और वह जानता है कि अगर वह आपके मन के क्षेत्र, आपके विचारों, आपके काम करने के तरीकों पर कब्जा कर ले तो वह आपको अपने मजबूत जकड़ में रख सकता है। उसका अगला कदम आपके प्राण पर हमला करने का होता है। इसमें आपके मन, इच्छाएं और भावनाएं शामिल हैं। इन्हें वह अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। एक बार जो अगर उसे किसी व्यक्ति का प्राण मिल जाए तो वह उसे पंगु बना देगा और उसे इतना गिरा देगा कि वह अब कुछ नहीं रहा। उसने ऐसा सदियों से किया है। जी हाँ, उसने आदम और हव्वा और उनके पुत्र कैन के साथ ऐसा किया, जिसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। उसने इसे राजा शाऊल के साथ किया, जिसने आत्महत्या कर ली, और यहूदा इस्करियोती के साथ, जिसने प्रभु यीशु को चांदी के 30 टुकड़ों के लिए बेच दिया और बाद में आत्महत्या कर ली। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए किया है या आपको दिया है, उसके लिए आप अपने अपने शरीर और मन को उन्हें समर्पित कर दे। इन्हें जीवित और पवित्र बलिदान होने दे, जिस प्रकार उन्हें स्वीकार्य हैं। दरअसल यही है सच्चा तरीका सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करने का। इस दुनिया के व्यवहारों और रीति रिवाजों और चाल चलन की नकल न करे, बल्कि परमेश्वर को आपके सोचने के तरीकों को बदलकर आपको एक नए व्यक्ति में बदलने का मौका दें। तभी आप अपने लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना सीखेंगे, जो अच्छी और मनभावन और सिद्ध है। जैसा कि रोमियो के किताब 12 का 1 भी बताता है, ऐसा करने से आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में रहेंगे और आपके दुश्मन के हाथों से बचेंगे जो आपके जीवन को नष्ट करना चाहता है। मेरा मानना है कि बहुत से लोग बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन इसमें लिखी बातों को अपने जीवन में पालन करना भूल जाते हैं, और ये इतना खतरनाक होता है कि हम अपने आप को शैतान के गुप्त अनदेखे चाल, उसके महाजाल और उसके द्वारा बनाए गए गढ़ में फंसने के लिए खुला और बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देते हैं। यदि हमें शैतान से विजयी होना है तो केवल वचन को पढ़ना या जानना ही पर्याप्त नहीं है। क्या आप जानते हैं, आपके जीवन के दुश्मन को तो मुंह जवानी पूरा बाइबल याद है, और वह अच्छी तरह से जानता है कि यदि कोई बाइबल की बातों को पढ़ता और अपने प्रतिदिन में उनका पालन भी करता है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन को वह नरक राज्य में नहीं ले जा पाएगा। यही तो है उसके जीवन का बस एक ही खास मकसद, और जिसके लिए वह अपने पूरे जी जान से काम कर रहा है सदियों से, हमारे द्वारा वचनों को पढ़कर और जानकर और अपने सारे मन और पूरे विश्वास के साथ जी जान से उन पर अमल करने से यह परिणाम होगा कि शैतान के द्वारा आपके जन्म लेते ही उसके बनाए योजनाओं, जो कि आपको हर कीमत पर नरक की अनंत जीवन में नष्ट करने की उसकी महाजाल है, उसे नष्ट कर देगा। आखिर लुसिफर कौन है? आइए मैं आपको इसका एक छोटा परिचय देता हूँ। हालांकि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हर हाल में नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य इसके बारे में जानने में रुचि रखे, अन्यथा वैसे मनुष्यों को नरक के अनंत जीवन के लिए बर्बाद करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लुसिफर, जो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की आराधना अपने लाखों साथियों के साथ किया करता था। परमेश्वर ने एक पृथ्वी बनाई थी और लुसिफर और उसके साथी स्वर्गदूतों को इसका देखभाल रखने को कहा था। उन लाखों स्वर्गदूतों के ऊपर लुसिफर नामक स्वर्गदूत एक राजा या अधिकारी की तरह हुआ करता था। एक ऐसा समय आया जब लुसिफर के मन में एक इच्छा आया कि वह परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा सिंहासन अपने लिए स्थापित करेगा। उसने अपने नीचे के दर्जे के सारे स्वर्गदूतों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताया। उनमें से कुछ लाख स्वर्गदूत उसके योजना से सहमत नहीं हुए और वो वापस स्वर्ग चले गए,
लेकिन कुछ लाख स्वर्गदूत लुसिफर के योजना से सहमत होकर उसका साथ देने को तैयार हो गए। क्या कुम्हार के द्वारा बनाई गई मिट्टी की बर्तन अपने बनाने वाले कुम्हार से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? शायद सपने में भी नहीं। लुसिफर इतना महामूर्ख जरूर है, लेकिन इससे कई गुना अधिक महाधूत भी है, जो कि मनुष्यों को इतना गहरा घाव देता है, पर इस तरीके से कि उन्हें इसका आभास तक नहीं होने देता। पर बाइबल ही एकमात्र जीवित किताब है जो सब कुछ बेनकाब करने में सक्षम है। आखिर इस महामूर्ख लुसिफर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसे इतना खास बनाया, एक राजा की तरह, फिर भी इसने अपने साथ राजी हुए स्वर्गदूतों के साथ स्वर्ग जाकर परमेश्वर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हमारे स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक विशेष खासियत है कि उन्होंने हर काम के लिए विशेष स्वर्गदूत बनाए और नियुक्त किए हैं। स्तुति और आराधना के लिए स्वर्गदूत, संदेशवाहक स्वर्गदूत, पहरेदारी के लिए स्वर्गदूत, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके उनके शिक्षाओं और आज्ञाओं पर चलने वालों के लिए रक्षक स्वर्गदूत, युद्ध की स्थिति के लिए शक्तिशाली स्वर्गदूत भी। फिर परमेश्वर के शक्तिशाली स्वर्गदूतों ने लुसिफर और उसके साथी को अच्छी तरह से पिटकर हरा दिया और स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। गुस्से में आकर लुसिफर और उसके साथी पृथ्वी पर आकर पृथ्वी पर की सुंदर चीजों को बर्बाद करके पृथ्वी को बेडौल और सुनसान कर दिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगे। फिर परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। उन्होंने अपनी मुख के आवाज से पृथ्वी और ब्रह्मांड की सृष्टि की फिर से, लेकिन इस बार उन्होंने योजना बनाई कि वो मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाएंगे, न कि स्वर्गदूत या किसी जानवर के स्वरूप या समानता में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चाहा कि पृथ्वी की सारी सृष्टि और मनुष्य फूले फले और पृथ्वी में भर जाएं और मनुष्य इन सब पर शासन करे और इनका देखभाल करे और इन सभी सृष्टि के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे और आश्चर्य से स्तुति और आराधना करे स्वर्गीय पिता की। इसी लुसिफर ने आदम और हव्वा को परमेश्वर की आज्ञा मानने से भटका दिया। इसी लुसिफर को शैतान और उसके साथी दुष्ट स्वर्गदूतों को दुष्ट आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये लोग इंसान से बहुत नफरत करते हैं और एक भी इंसान को स्वर्ग के योग्य होने नहीं देना चाहते। इन्हीं की वजह से इंसानों के ऊपर श्राप और दंड आया। इन्हीं की धूर्तता की महाजाल की वजह से आज का समय इतना खराब है। इसके आगे की बातों को जानने के लिए उत्पत्ति नाम के किताब को पढ़ सकते हैं या कमेंट में पूछे। यदि 10 व्यक्ति या अधिक लोग इसके आगे की घटनाओं को जानने के इच्छुक होंगे और चाहेंगे कि उस पर भी एक और वीडियो एपिसोड बनाया जाए, तो कृपया कमेंट में बताएं। आइए जारी रखें। मेरे 25 सालों के अनुभव से मैं आपको बता दूं कि लुसिफर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अंधकार का साम्राज्य स्थापित किया है और उसके साथी स्वर्गदूतों को उसने अपने नीचे उच्च उच्च स्तर पर पदवी दिया है और उसने ठीक एक राज्य की तरह अनेक मंत्रीगण और उनके नीचे दर्जे और अनेक दर्जे के मंत्रीगण नियुक्त किया है। उसके ऊंचे दर्जे के दुष्ट स्वर्गदूतगण पहला आकाश और दूसरा आकाश को नियंत्रण करते हैं। उसके नीचे दर्जे के दुष्ट दूतगण जमीनी स्तर पर पृथ्वी पर हर स्थानों, देश, राज्य, शहरों में रहने वाले इंसानों के जीवन में काम करते हैं और उन तरीकों से कि उन्हें इसका आभास तक न हो। लुसिफर और इन सभी दुष्ट आत्माओं का एक ही लक्ष्य है, वो ये कि इंसानों के मन को अपने कब्जे में इस प्रकार से ले ले कि वे वापस न जा सके इनके कब्जे से। दुश्मन महाचालाक और महाधूर्त है। हर एक इंसान के जन्म से ही वह और उसके साथी इंसानों को पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं, इंसानों के चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके बुरी आदतें, उनके मजबूत बिंदु और उनके कमजोरियां। इसके बाद वह उन सभी इकट्ठा किए गए जानकारियों के अनुसार उस मनुष्य के जीवन में महाजाल बिछाता है। चाहे वो इंसान प्रभु यीशु मसीह को जानता हो या न जानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर एक मनुष्य को नाश करने के लिए अपना महाजाल बिछाता है। उसे पता है
कि आपके जीवन में आत्मिक क्षेत्र खोलने के लिए सही मौके का इंतजार कैसे करना है, और इसी तरीके से वह आपके जीवन में प्रवेश बिंदु को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना निवेदन है। मसीह में आपके भाई प्रिंस के नुकसान के लिए कुछ शैतानी शक्तियों द्वारा उनके मृत्यु के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र किया जाने का संभावना है, और आपके भाई प्रिंस को कुछ तकलीफ होने लगी है। आप सभी से सविनय निवेदन है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा मसीहियों तक इस प्रार्थना निवेदन को पहुंचने में आपका बहुमूल्य योगदान दे, ताकि हमारे मसीही भाइयों और बहनों के एकजुट होकर किए गए प्रार्थनाओं की शक्ति के ऊपर शैतानी शक्तियां नाकाम और असफल हो सके। आपके प्रार्थनाओं और सहयोग के लिए धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता आप सभी को आशीष दे और आपके प्राण के दुश्मन से बचने में आपको इस जानकारी के द्वारा उपयुक्त मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद।